हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। डिपेंड है फैक्टरियल नोटेशन पे। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा कि हमने कुछ रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एन की वैल्यू निकाली। यहाँ पे रेशियो नहीं है, कुछ अलग तरीका अप्लाई करना है। देखते हैं क्या है। फाइंड एन इफ n+3 फैक्टरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n+1 फैक्टरियल। जब हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड फैक्टर्स दिए हैं तो क्या है, तो कोई तो एक फैक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ डिजिट से, कुछ नंबर से, ताकि हम उसको फैक्टराइज कर पाए और दूसरे फैक्टरियल नोटेशन तक पहुंच पाए। जैसे कि n+3 फैक्टरियल, इधर n+1 फैक्टरियल, तो n+3 बड़ा है, श्योर है, दो नंबर से बड़ा है। तो n+3 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो n+1 फैक्टरियल तक पहुंच सकते हैं। कैसे? देखो इस स्टेटमेंट को आपको फिर से लिखना है। यहाँ पे जगह कम होती है तो मैं यूजुअली क्वेश्चन को एज इट स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, n+3 फैक्टर मतलब क्या है? n+3, n+2, n+1 फैक्टरियल। ये सब रूल्स हमने लिए हैं फैक्टरियल नोटेशन जब हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। फिर 110 इंटू n+1 फैक्टरियल क्या है? दोनों साइड n+1 फैक्टरियल डिवीजन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? n+3 इंटू n+2, ये दो ब्रैकेट्स बचेंगे। जो बचे हुए ब्रैकेट्स हैं उनको डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? n इंटू n, n स्क्वायर, 3 इंटू n, 3n, 2 इंटू n, 2n, 3 2 जा 6। इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ये चार टर्म्स आ गए। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। राइट साइड में क्या बचेगा? 110, इसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया -110। अभी n स्क्वायर, 3n + 2n, 5n, 6 - 110 -104 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। अगर हम इसे फैक्टराइज कर पाए तो हमें n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब इस n की वैल्यू, तो हमें n की वैल्यू निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। कैसे करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोडक्ट 104, वो भी माइनस, और सम आना चाहिए या डिफरेंस आना चाहिए 5। अभी कहाँ पे सम ले, कहाँ पे डिफरेंस ले, प्रोडक्ट क्यों चाहिए, फैक्टर्स क्यों, इससे कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की हमारी एक प्लेलिस्ट है, वो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाई गई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 11 में ऐसे होते हैं कि उनको उसके बेसिक रूल नहीं पता होते, तो जरूर उस प्लेलिस्ट पे जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बस एक दो वीडियो में ही आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमेशा पाला पड़ने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा और बहुत जगह आएगा। ठीक है, तो फिर जब भी यहाँ पे निगेटिव साइन है मतलब हमें डिफरेंस चाहिए मिडिल टर्म, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है मतलब सम चाहिए मिडिल टर्म। तो डिफरेंस चाहिए 104, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट 104। अभी 104 किसके टेबल में आते हैं? अगर आपने कभी टेबल बाहर किया तो आपको याद होगा 13 के टेबल में 104 आता है। 13 8 30 - 8 क्या 5 आता है? S आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तुरंत 30 का टेबल है तो आप उसको फैक्टर्स बना सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 5 4 जा इंटू 2, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसा करते करते आपको उसी तरह से फैक्टर्स मिल जाएंगे। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जाएगा, नो इश्यू। फिर हमें मिलेगा 13 and 8, देयरफॉर n स्क्वायर। अभी 13 और 8 में कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव? तो जो मिडिल टर्म है ना, जो डिफरेंस होनी चाहिए, उसका साइन बिगर नंबर को देना है और फिर अपोजिट साइन देना है स्मॉलर नंबर को। बीच में प्लस है तो प्लस और फिर माइनस। एक तो माइनस आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है, एक तो माइनस इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि डिफरेंस आना है। दोनों निगेटिव होते हैं तो सम आता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सम आता है। ठीक, तो +13 and -8 and -104 इज इक्वल टू 0। क्या है कॉमन दोनों से? n + 13। यहाँ से -8, n माइनस कॉमन हो गया, प्लस 8 से 104 को डिवाइड करेंगे तो वही 13 आएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा n + 13, क्लियर। एक ब्रैकेट में आएगा n - 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो ब्रैकेट्स मिल गए यहाँ पे। क्या क्या है? एक बार n + 13 है, एक बार n - 8 है। तो n + 13 इज इक्वल टू 0 और n - 8 इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू -13, n इज इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, तो दो वैल्यू तो आना ही है, दो वैल्यू आ गए, एक है -13, एक है 8।
तो कौन सी वैल्यू ले या दोनों ले। n इज इक्वल टू -13 निगेटिव नंबर है। अगर आपको याद होगा हमारा फर्स्ट वीडियो फैक्टरियल नोटेशन का, फैक्टरियल नोटेशन के ऊपर एक वीडियो है उसको देख लीजिए। उसमें एक प्रॉपर्टी है, निगेटिव नंबर्स के हम फैक्टरियल नहीं निकालेंगे। निगेटिव अगर नंबर है तो उसके फैक्टरियल नोटेशन में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको फैक्टरियल्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे n जो है n फैक्टरियल की चीज है और n निगेटिव है, तो हमें निगेटिव नहीं चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। n की वैल्यू क्या आ रही है, 8। क्योंकि अगर हम -13 लेते हैं ना तो ये निगेटिव हो जाएगा -10 फैक्टरियल। निगेटिव का हमें फैक्टरियल नहीं लेना, क्लियर। तो ये n की वैल्यू क्या है, 8। n इज इक्वल टू -13 इज इनवैलिड, तो दिस इज ओनली द वैलिड आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमें अलग अलग कंसेप्ट्स को अलग अलग जगह पे यूज करना होता है। स्पेशली जेई के प्रॉब्लम्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मिक्सअप किए हुए होते हैं, और इसलिए हम जेई के क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो चैप्टर से जुड़े, और जो मिक्स प्रॉब्लम है अलग अलग कंसेप्ट है उनको हम बाद में लेने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।